जैसे अभी आप एथिस्ट की बात कर रहे थे कि आप एथिस्ट लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि एथिस्ट की आपके दिमाग में क्या परिभाषा है? अच्छा भाई, चलो अच्छी बात है यार, आप आ गए। जी। ज्योतिर्मय भाई, आप ये बताइए, आप पहले तो आपका रिलीजन हिंदू है? अब ये इस तरह से आप पूछेंगे तो वो तो जातिवाद का हिसाब लगा लिया ना, जाति को भी तो इसी तरह से पूछते हैं लोग बाग। अरे मतलब धर्म पूछने से जातिवाद का हिसाब लगा लिया, क्या बात हुई है? नहीं मतलब जैसे अब तुम्हारा हाँ धर्म भी जाति है क्या? धर्म भी जाति है? चलो हैं? कोई बात नहीं, मैं धार्मिक हूँ। मतलब मैं धार्मिक धर्म हैं को आप? मानता हूँ। मैं अच्छा, धर्म को मानता हूँ। किस धर्म को मानते हैं आप, ये बताइए सर। धर्म धर्म तो धर्म होता है। धर्म के धर्म तो, प्रकार थोड़े होते हैं। अरे लो, प्रकार क्यों नहीं होते भाई? धर्म कौन से धर्म को मानते हैं आप? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुद्धिस्ट तो हैं, क्या हैं आप, ये बताएं। क्या आपने क्या आपने कहीं धर्म की परिभाषा पढ़ी है इससे पहले? अरे यार, ये जलेबियां छोड़िए, पहले आप अपना नहीं, ये बताइए ना, आप मैं कौन ये से कह धर्म रहा हूँ, के हैं? मैं धर्म को मानता हूँ। तो हाँ, तो धर्म कौन से धर्म इस्लाम को, धर्म है, बु- कौन बुद्ध धर्म इस्लाम, है। कौन सा धर्म बुद्ध मानते हैं मेरे भाई? तो धर्म तो अपने आप में ही एक शब्द है, वो धर्म क्या कोई एडजेक्टिव थोड़ी है। अरे यार, अजीब जैसे इंसान है आप यार, धर्म मतलब। को मैं धर्म को मानता हूँ ना, मैं धर्म को कह रहा हूँ। तो आप कौन भाई से धर्म धर्म को मानते हैं? आप कौन से धर्म को मानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने जो आपको ऑप्शन दिए उनमें से वो आप, वो मैं या समझ कोई गया। और वो हम्म। वो मैं समझ गया। और हम्म। आप तो खैर रेशनैलिटी पे बात करते हैं, ये बात मुझे बड़ी हाँ, अच्छी लगी। करेंगे ना मेरे हाँ, भाई, करेंगे, बिल्कुल रैशनैलिटी पे ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस धर्म को मानते हैं? तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि धर्म की फिर परिभाषा आप क्या लेते हैं, किसे कहते हैं धर्म? कहीं ना कहीं तो चलो परिभाषा मैं होगी। चलो मैं तो एथीस्ट हूँ, आप बता दीजिए, आप धर्म की परिभाषा से क्या क्या धर्म की परिभाषा लेते हैं, आप बताइए आप। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, सर्वेशाम धर्म साधनम। यानी कि ऐसा साधन जिससे धैर्य, क्षमा आदि गुण पैदा होते हैं, उसे धर्म कहते हैं। क्या क्या पैदा होते हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? धृति, धैर्य, क्षमा, धृति हम्म। क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय, हम्म। अपरग्रह हम्म। आदि गुण जिस साधन से पैदा होते हैं, उस साधन का नाम धर्म है। अच्छा, उस साधन का नाम धर्म है। तो अच्छा, जी, मैंने परिभाषा दी है। आप कौन से साधन को फॉलो करते हैं फिर आप? आपका साधन क्या है? क्योंकि लोगों के अलग अलग साधन है ना, हाँ, ये सारी ये चीजों को गुण। पाने के, ये हाँ, गुण इन पाने के गुणों अलग को। अलग साधन खोजते हैं ना लोग, तो जी, कौन सा साधन खोज रहे हो आप, ये बताइए। मैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसको मानता हूँ। अच्छा, तो इस साधन को मानता हूँ। मतलब आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं, आप ये कह रहे हैं? तो देखो, अब यहाँ दो बात हो गई। अब धर्म को आप रिलीजन कह रहे हैं। मतलब रिलीजन अलग है, मतलब आप रिलीजन की और अलग क्या? डेफिनेशन लेते हैं? धर्म की डेफिनेशन वो देंगे ना जिन्होंने सबसे पहले धर्म शब्द को कॉइन किया था। और अच्छा, रिलीजन तो का डेफिनेशन वो देंगे जिन्होंने रिलीजन शब्द कॉइन किया है। सही है कि नहीं? अच्छा, वाह भाई, क्या बात है, रे, क्या बात है। रेशनैलिटी हम्म। प्रमाणों पे आधारित होगी। तो प्रमाणों में कम से कम शब्द प्रमाण तो लेंगे। भाई शब्द को कहाँ से लिया जा रहा है वो पुस्तक तो लेंगे ना। पहला पहला जो प्राइमरी अच्छा, सोर्स है उसको भी तो बात करेंगे। अच्छा ये बताइए मेरे भाई, चलो आपसे कुछ सवाल जी। पूछ लेता हूँ। जैसे मतलब नैतिक अर्थ में ये भी माना जाता है कि धर्म वो आचरण है जो न्याय, सत्य, करुणा, अहिंसा, समाज कल्याण को बढ़ावा दे। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, क्या मैंने जो धर्म की परिभाषा बताई थी उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं तो देखो, मैं एक रैशनल व्यक्ति हूँ,
मतलब मैं जो ठीक आपकी है। बातें हैं ना, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखूंगा कि आप उस चीज को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा जब आपसे प्रैक्टिकली आप कुछ सवाल पूछेंगे ना, जिनका आप जवाब क्या दे रहे हैं, आपकी ओपिनियंस सामने निकल कर आएंगी, तो हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो बस मैं यही पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आप बताइए थोड़ा कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, जो कहा जाता है कि धर्म वो आचरण है जो न्याय, सत्य, करुणा, अहिंसा, समाज कल्याण को बढ़ावा देता है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? ये आपने खुद बना ये आपने खुद बनाई है अपनी परिभाषा या किसी ग्रंथ से ली है? मैंने किसी ग्रंथ से नहीं ली है। एक मान्यता जो है कि अक्सर धार्मिक जो लोग होते हैं, उनका ये कहना होता है हाँ, कि धर्म आपको न्याय, सत्य करना, अहिंसा, समाज को बढ़ावा देना, है ना? समाज को अपना समझना सिखाता है। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैंने सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो हाँ नहीं कीजिए, और नहीं अभी रखते हैं तो ना कीजिए। नहीं, बात यहीं से तो है। जैसे आप रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो रैशनैलिटी तो वहां से शुरू होगी ना, जब जब तक हमारे पास शब्दों की स्पष्ट परिभाषा नहीं होगी, तब तक हमारी भाषा से स्पष्ट नहीं होगी। भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो उस भाषा के द्वारा हम जो जानना चाहते हैं वो भी हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल, सब कुछ जान पाएँगे। पहले आप बता दीजिए कि आप मतलब शब्दों पे ही खेला करेंगे या फिर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, थोड़ा आप बता दीजिए। आप मैं तो हाँ मतलब जवाब ही प्रैक्टिकली नहीं दे रहे। देखो आप देखो, मैं प्रैक्टिकली बात मेरे कर रहा भाई, हूँ। मैं सवाल का हाँ जवाब जी। सवाल नहीं होता। मेरे भाई, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप इसमें मानते हैं कि धर्म वो आचरण है जो न्याय, सत्य, करुणा, अहिंसा सिखाता है? आप मानते हैं इस बात में कि नहीं मानते हैं? धर्म से न्याय निर्धारित होता है। न्याय अलग है और धर्म अलग है, क्योंकि न्याय के लिए हमें हमेशा कोई पोलर स्टार चाहिए होता है। उसी पोलर स्टार के आधार पर न्याय तय होता है। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से न्याय बदलता रहता है। जैसे अभी न्याय भारत के संविधान के हिसाब से होगा या शरिया के हिसाब से होगा, तो यहाँ दो पोलर स्टार हो गए, या तो संविधान हुँ, होगा या शरिया होगा, तो न्याय बदल हुँ। जाएगा। लेकिन धर्म सारे सभी कालों में, सभी जगह, सभी के लिए एक जैसा होता है। जैसे एक है उसमें, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समंचरित। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। यही धर्म का सार सर्वस्व है। तो ये सभी वाह! काल में अच्छा, सभी तो आप इस लोगों के चीज़ में लिए। अभी हाँ, तो आपने इस बात को कहा कि आप दूसरों के साथ वो व्यवहार करें, जो आप अपने साथ चाहते हो। तो अच्छा ये बताइए मेरे भाई, हमारे देश के अंदर जो जातिवाद होता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, जाति के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, जाति किसी को मूंछ रखने पे, किसी को घोड़ी पे बैठने पे मार दिया जाता है कि उसकी जाति तथाकथित उसको नीच माना जाता है कि भाई वो छोटी जाति का है, इसलिए अ, किसी सवर्ण बस्ती से उसकी बारात नहीं गुजरने दी जाती है, उस पे अगर गुजर जाए तो मार दिया जाता है। तो क्या मतलब ये ठीक है धर्म के हिसाब से या नहीं है ठीक? आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, धर्म ने तो ऐसा कोई अलाउ किया ही नहीं है। जो अधार्मिक लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, नहीं, क्योंकि जब धार्मिक ग्रंथों में तो जातिवाद की खुली छूट दी गई है। धार्मिक ग्रंथों से ही इवन जातिवाद आता है। हुँ? ठीक है, तो अब आप आप मुझे मनुस्मृति उस पढ़े हैं ग्रंथ का। कभी? आप नहीं, मनुस्मृति पढ़े आपने हैं कभी? बिल्कुल आपने मनुस्मृति पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। चलो मैं आपको दिखा तो देता हूँ फिर। मनुस्मृति से एक सेकंड रुक जाइए, मैं भी मनुस्मृति ले आता हूँ, जिससे हमारी और आपकी बातचीत अच्छे से हो पाएगी। हाँ, है ना? तो यानी कि आप एक हाँ, तो अभी तो ब चलो देखो अब प्याज की परतें खुलेंगी दोस्तों। अच्छा, हमारे साथ एक मोनोजो सेकंड रुक भाई भी आ गए हैं। मोनोजो भाई क्या हाल है? जय भीम आपको। जय भीम सर। आजाद सर कैसे हैं, और सभी सुनने वाले साथियों को भी जय भीम। बढ़िया, बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया है हम। तो चलिए जी मोनोजो सर। भाई, अब थोड़ी प्याज की परतों को उधेड़ते हैं, है ना? जरूर हमारे सर जरूर। जंग लगे हथियारों को खोजते हैं हम भाई, उनको दोबारा से धार निकालते हैं। बड़े दिनों में भाई हमें मौका मिला है भाई, है ना? तो चलिए भाई, आप लेके आ गए क्या? जी, मैं ले आया। ठीक है भाई, आप ले आए। तो चलो मैं खोल देता हूँ, आपसे पूछता हूँ। अच्छा ये बता दीजिए मेरे भाई जी, कि जी भाई। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य है या नहीं? क्या अभी कहता है आप आपका धर्म? जाति अभी जाति पे बात कर रहे थे आप?
अरे अब दिखाऊंगा ना आपको। अब देखो, अब तो धर्म नहीं, पे आए अब हैं तो आप बहुत सारे नहीं, सवाल होंगे अब ना आपसे। आप नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया। क्या जाति पर बात करनी है या स्त्री पे? अरे हम जाति पे भी करेंगे, हम स्त्री पे भी, महिलाओं के अधिकारों पे तो भी बात करेंगे। इन जनरल हम जो टॉपिक्स आपके धर्म में गलत हैं या सही हैं, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं ना। कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं, को पकड़ के ना बैठिए आप। अच्छा मैं समझ गया, तो अब हम स्त्री पे ही बात करें। हाँ, स्त्री पे बात कर लेते हैं भाई। फिर हम जाति तो पे भी ठीक कर है, लेंगे। हम सारी चीज एक आप एक से करते चलेंगे। चलो चलो, मैं आपको दिखाता ठीक हूँ। है, आप स्त्री तो निकाल भाई लीजिए अब आप। चलिए, आप ना अपने उसका जो अपने मनुस्मृति में ना अध्याय 5 का आप 147 स्त्री श्लोक खोलिएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर 5 में है, अध्याय आप 5 दोबारा का बोल देंगे प्लीज? 147 श्लोक है, जिसमें आया है कि बचपन और जवानी और बुढ़ापे में स्त्री को अपने एक घर में भी एक एक अपनी सेकंड। इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए। वन कितना? 5 में का कौन सा? वन 147, 150 5वीं का 147, 147, ओके। 147। हम्म। हम्म। तो ये हम शुरू से करने की बजाय सीधे वहीं पे पहुंचे। हाँ यार बिल्कुल। अब पूरी हम्म, मनुस्मृति पे थोड़ी ना डिबेट होती है। हम कुछ कुछ श्लोक पे बात करेंगे, अब आपका देखेंगे। तो चलो, हम्म, 147 और 148 में आया है कि अर्थात स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के, और पति के मर जाने कौन पर से? बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे। हम्म, यानी स्त्री कभी मतलब स्वतंत्र ना रहे। हम्म। ये 148 जो श्लोक पढ़ रहे हैं आप, हम्म। उस श्लोक को पढ़ें जरा आप, पढ़ लीजिए अब आप। आप, अरे अब आपके सामने पढ़ तो दिया है। आप बताइए अब क्या हम्म, कहना है आपका इस पे। क्या कहाँ लिखा है वहां पे? थोड़ा सामने पढ़ या दीजिए ना। आपके सामने श्लोक है ना, आप पढ़िए ना। तो यहाँ पे अधीन कहाँ लिखा है? इसमें संस्कृत में अधीन कहाँ लिखा है, बताइए आप। आप संस्कृत के विद्वान हैं क्या? नहीं, मैं छोटा मोटा मैं जानता नहीं हूँ, पर आप बताइए वहाँ पे अधीन कहाँ लिखा है? अधीनस्थ होता है अच्छा। उसमें। चलिए चलिए, ठीक है। हाँ, देखो ऐसा बताइए आप। है, आप जी। ना पहले इस श्लोक को पढ़िए और फिर आप ना अपना ट्रांसलेशन बताइए कि आप इसमें क्या लिखा है। फिर हम बात कर लेंगे कि चलो ठीक है हम्म, कि इसमें क्या लिखा है। हम्म। चलो आप ट्रांसलेट करके बताइए पहले, ठीक है। फिर हम ठीक बात है, कर आप लेंगे बता कि दीजिए ना। वो तो आप देखो, आपने प्रस्ताव रखा है तो आप ही तो बताएंगे ना। हाँ तो मैं पढ़ तो रहा हूँ भाई। देखो ऐसा है मेरे ज्योतिर्मय भाई, जी जो जी जी भैया। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया है ना, वो आपके धार्मिक लोगों के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो हम्म, संस्कृत के विद्वान रहे, है ना, जो संस्कृत के स्कॉलर रहे, उन्होंने ही अनुवाद किया है। तो अब जो अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम कोई संस्कृत के विद्वान तो है नहीं, तो जो ठीक है। आपका अनुवाद आपके धर्म ग्रंथों का जो आपके धार्मिक विद्वानों ने किया है, हम उसी को लेके चलते हैं। तो जो अध्याय 5 है उसके 148वें श्लोक में आया है, तो वो हमने हम्म। अनुवाद आपको पढ़ के सुनाया। अब आप इसमें अपनी टिप्पणी दीजिए कि भाई आप क्या समझते हैं इस चीज से। नहीं, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि हम्म। आप ये आपका फर्ज नहीं बनता कि उसके अनुवाद को आप टेस्ट करें कि भाई पुस्तक में ये लिखा है और अनुवादक ने वही लिखा है कि नहीं लिखा। भाई ये तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है ना। बिल्कुल बनता है, लेकिन मेरे भाई आप ये बताइए कि धार्मिक किताबें, कर्तव्य तब हम्म, बनता है, डाउट तब होता है जब कोई और तीसरा पार्टी आके छाप रहा है, तो हम डाउट करें कि नहीं भाई इसका कोई और उद्देश्य है। जब हमारे देश के जो बड़े विद्वान, हमारे धर्म के जो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उसके भाष्य किए हैं, ठीक है। और हमारे जो शंकराचार्य हैं, इवन उनको इस भाष्यों पे आपत्ति है नहीं। तो जो हम्म, जो अनुवादक सर्व सब जगह मान्य हैं और धार्मिक गुरु भी उनको मानते हैं, तो उस पे हम्म। हम फिर क्या, मतलब हमें क्या जरूरत है फिर उस पे देखने की। अगर आपको नहीं ऐसा लगता मतलब है कि यहाँ पर गलत लिखा है, तो आप बता दीजिए भाई कि ये गलत लिखा है, तो ठीक है, आप ट्रांसलेशन बताइए बात फिर। तो नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर बात तो यहीं से शुरू हो गई ना। हम लोगों हम्म। ने ग्रंथों को औरों के लिए हम्म। छोड़ दिया, तो वो तो अपने हम्म। फायदे के हिसाब से उनका ट्रांसलेट करेंगे ना। तो बताओ ना भाई। अब आप अपना आप सामने तो हो मेरे भाई, अब आप बता दो क्या लिखा है इसमें। ये जो लिखा है ना, बाल्ये पितृवसे तिष्ठेत हम्म, पाणिग्रहस्य यौवने पुत्रणाम
भर्तरी प्रेतेन भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। अब इसका अनुवाद आप बता दीजिए मुझे। अगर आप इसका नहीं। अनुवाद जो ऐसा लिखा है ना, स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के, और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे, कभी स्वतंत्र ना रहे, ये तो लिखा है ना, प्रेतेन भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। अब इसका अनुवाद मुझे तो यही लग रहा है कि जो लिखा है वो सही है। अगर आपको नहीं, ऐसा लगता है कि इसका अनुवाद ठीक नहीं है तो आप बताइए क्या है। आप अगर संस्कृत के विद्वान हैं तो आप ये भी बता दीजिए, आपने संस्कृत से कौन सा गोल्ड मेडल हासिल किया है, पीएचडी की है नहीं, क्या आपकी? मैं आपसे मैं ये इसका अगला वाला पढ़िए जरा, 149 पढ़ लेंगे आप? पहले इसका तो बताओ, 149 पे नहीं, भी चले जाएंगे, आप बताए ना। ऐसा है ना, उसका एक एक 49 से पढ़ चलते लीजिए हैं, तो दोनों। एक हाँ, एक हाँ, एक से चलते हैं वो ना भाई, एक एक से नहीं चलते हैं ना। पहले ये वो मैं समझ गया ना आपको। कभी-कभी क्या होता है कि उसका किताब का संदर्भ भी तो होता है ना, पुस्तक का संदर्भ नहीं होता? तो वही तो कह रहे हैं ना, पहले हाँ। संदर्भ पे हम चलेंगे ना, संदर्भ पे भी चलेंगे, लेकिन पहले ये होता है ना कि देखो, संदर्भ पे जाने के लिए मतलब हम कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले हम उस चीज को, पहले हमने मान लो एक पैरा पढ़ा है तो हम एटलीस्ट उस पैरा को समझ लेंगे, तभी तो हम आगे का पैरा चलेंगे पढ़ते हुए। हाँ, हमें पहले वाले पैरा में मान लो कुछ चीजें हैं जो कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो हम अगला पैरा पढ़ेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो पहला पैरा, पहले मान लो हमने जो 148 श्लोक पढ़ा है, अभी हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है, अब इसको पहले एक्सप्लेन तो कर दो, फिर हम 149 पे भी चलेंगे। हाँ, तो इसमें कहाँ लिखा है कि उनको अधीन उसके लिए रखना चाहिए, इसमें लिखा है ना? आप कह रहे हैं नहीं, अरे आप ये बताइए कि इसमें कहाँ लिखा है कि अधीन होकर रहें? देखो ज्योतिर्मय भाई, हम्म। थोड़ा ना ऐसा है कि आप ना यहाँ पर इतने तो समझदार हैं, अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो लिखा है, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि अर्थात स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के, और पति के मर जाने पे बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि कभी स्वतंत्र ना रहे, यानी कि इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई वो पुरुष के अधीन रहे। ये बात मैं कह रहा हूँ कि भाई वो पुरुष के अधीन रहनी चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना। जब वो स्वतंत्र नहीं है, उसका ये लिखा गया कि भाई बचपन में वो पिता के, और जवानी में पति के, और पति के मर जाने पे बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे, यानी कि उसको बस में करके रखना है। तो बस में कौन कर रहा है? वो पुरुष कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पुरुष के अधीन रह रही है वो हमेशा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पुरुषों के अधीन रहने की उसकी बात कही, यानी कि वो उसको कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अब मेरे भाई, अधीन शब्द यहाँ पर नहीं आया, वो मैं बोल रहा था। अब आप इसको समझाइए ना, आप वर्डों पे, मतलब एक यहाँ वहां से भाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको अनुवाद समझा रहा हूँ। आप कोई इधर से मैं एक्सप्लेन करने में कोई शब्द बोल रहा हूँ, आप उसको पकड़ लेंगे कि पर्टिकुलर वर्ड वहां बता दीजिए। भाई अनुवाद का मतलब क्या होता है कि जो लिखा गया है किसी दूसरे लैंग्वेज में, उसको हम बेहतर तरीके से सामने वालों को समझाएं अनुवाद की। भाई उसका सटीक ये होता है। अब एग्जैक्ट वर्ड्स तो मतलब जैसे संस्कृत में है, अब उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हम हिंदी में नहीं ढूंढ सकते ना, या इंग्लिश में नहीं ढूंढ सकते ना, तो हम जो सबसे क्लोजेस्ट वर्ड होगा, जो सटीक वर्ड होगा ना, वही तो हम चुनेंगे। तो भाई अब इसमें आप शब्दों पे जा रहे हैं, आप बताइए, इसको बताइए, आप घुमा क्यों रहे हैं? मतलब आप अपने धर्म को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप शब्दों पे पहुंच गए यार। मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ के बैठ जाओगे, डिबेट खत्म करके भाग जाओगे वैसे ही। बताओ। चलो भाई, मैं भाग नहीं रहा। अब आपने मुझे भी टाइम दे दीजिए, मैं आप बात कहूं। बिल्कुल कहो, इसका अनुवाद बताओ क्या कहते हैं। ठीक है ना। आपने कहा कि स्त्री बाल्यावस्था में पिता के, यौवन अवस्था में पति के, और मतलब यौवन पति का परलोक होने पर पुत्रों के अधीन रहे। तो यहाँ अधीन शब्द नहीं लिखा, ये तो क्लियर हो गया। ये आपने कहा है कि ऐसा लगा के अधीनता होनी चाहिए, है ना? सुनो मेरे भाई, फिर से बता, ये तो मान लिया ना आपने कि ये आपने अपनी तरफ से कर लिया। ज्योतिर्मय भाई जरा सुनिए, ठीक है। उसमें ये लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ श्लोक। बाल्ये पितुर्वसे, यानी बाल्यावस्था में, है ना, पिता की बस में, तिष्ठेत पाणि ग्रहणस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरी प्रेतेना भजेत स्त्री स्वतंत्रता। अब इसका अनुवाद ये हुआ कि स्त्री बचपन में पिता के, और जवानी में पति, और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्रों की बस में रही। पितुर बसे लिखा, यानी कि बस वाली बात लिखी है, ठीक है। यानी वो सुन लीजिए ना मेरे भाई, अब इसमें ये लिखा है कि वो हमेशा, या जैसे जब उसका बचपन है तो वो पिता की बस में है, जब उसका यौवन है तो वो पति की है, और पति मर गया है तो पुत्रों के बस में है वो। यानी कि वो
पुरुषों के अधीन होकर रह गई। तो मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं इस अनुवाद हाँ की। हाँ, अब भाई मैं इसमें अब ये मैं एक्सप्लेन अधीन कर रहा हूँ वाला ना अधीन, तो अधीन अब वर्ड की इसी बात बात क्या है? को मैं उसमें ये एक्सप्लेन। लिखा कि स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं ये आपको अधीन की बात इसलिए हाँ बता रहा हाँ, हूँ कि मतलब स्त्री को बिल्कुल सही है। हमारे धर्म ग्रंथों ने ये बोला कि वो कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अब इस पर बात करो कि भाई अधीन वाले बात पे पहुंच गए। मतलब मैं यहाँ पर एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए 10 और वर्ड बोलूंगा, इसका मतलब है कि वो आउटर वर्ड को लेके बैठ जाओगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि उसका मतलब ये है। अब इस पे बात कीजिए, तुम इस पे बात ही नहीं कर रहे हो मेरे भाई, कहाँ हाँ, पहुंच गए? फिर इसमें इसमें कारण बताया है, ठीक है। और कारण में कारण। कहा गया, हाँ हाँ, रुको ना, अभी अब मुझे भी तो वो अपना पक्ष रखने दो, तभी तो सही से रैशनल बात हो पाएगी। बिल्कुल रखिए, पक्ष रखिए भाई। तो आप पहले ये बताइए, इस हाँ, अपने अरे पक्ष को रखने मैं से पहले, समझ लूँ ना। हाँ ना, पक्ष जी। को रखने से पहले आप बस एक बात बता दीजिए, क्लियर करते चलिए। क्या आप इस बात को अग्री और डिसअग्री करते हैं? मतलब ये तो अब इस पे अपना पक्ष तो रख दीजिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यानी कि आप क्या मानते हैं कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए या स्वतंत्र रहना चाहिए? आप इसमें आपका विचार, आप इसको सही या गलत कह सकते हैं, आप इसको ये बता हाँ सकते हैं कि हाँ स्वतंत्र रहना ठीक है या नहीं रहना ठीक है। तो आप क्या मानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे पहले। हाँ, मैं रख रहा हूँ ना अपना पक्ष। हम्म यदि लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का है कि हर स्त्री की रक्षा लॉ एंड ऑर्डर या कोई सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है, तो स्त्री बिल्कुल स्वतंत्र रहनी चाहिए। यदि चारों तरफ जंगल हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और स्त्री को फिर रक्षा के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? ऐसी परिस्थितियों में आगे वाला श्लोक कहता है कि स्त्री स्वतंत्र रहने की इच्छा न करे। तो इसमें दो बातें हैं। यदि आज का दौर लेंगे, और आज के दौर में भी यदि आप नॉर्वे या ऐसा देश लेते हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर 100% है, तो ऐसी स्थिति में लड़कियां स्वतंत्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा समय हो जहां के चारों तरफ जंगल है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, राजा के पास इतनी सेना नहीं है, ऐसी स्थिति में हर स्त्री, यदि उसका बेटा है तो बेटा रक्षा करे, यदि वो पिता के साथ है तो पिता रक्षा करे, यदि पुत्र जवान है तो पुत्र रक्षा करे। और यदि वहां ऐसी स्थिति में जब वो खुद ही कहेगी कि नहीं मुझे तुमसे अलग जाना है, तो वो उसके साथ रक्षा क्यों करेंगे? है कि नहीं? तो ये वो है, परिस्थितियों के हिसाब से है। मैं राजी हूँ। जी जी। चलो ठीक है, ठीक है। यानी आपने जो अपने तरफ से जो वो दिया है ना, एक अलग से जो डिफेंड, वो चलो मैंने मान लिया कि आपने इस वजह से डिफेंड बोला है कि भाई वो अगर वैसे, हालांकि तुम्हारे धर्म का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो तुम्हारे धर्म के कानून ही चल रहे थे, नियम कानून। और दूसरी बात, एक रक्षा करना और बस दोनों अलग चीज होती है। यानी किसी को अधीनस्थ करना यानी वश में करना, ठीक है, वश में करना और सुरक्षा करना, दोनों में ही फर्क होता है। अभी आप बर्ड पे जा रहे थे ना, तो आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या किसी अगर ये कहा जाए कि भाई इसको बस में करके रखना है, जैसे मनोजो भाई हमारे पास बैठे हैं, तो मतलब अगर मैं कहूँ मनोजो भाई मेरे वश में है, यानी कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही मनोजो भाई कर सकते हैं, मेरे वश में है ये, मैं जैसा कहूंगा वैसा कर सकते हैं, मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इनको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ या फिर इनको गुलाम बना के रख रहा हूँ, ये बताइए मुझे। अब क्या वश शब्द हाँ आया हाँ, वहां पर, वश। मैं अभी कह रहा हूँ। फिर इसी मनुष्य स्मृति में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों में नारी की पूजा हो रही है, समझ लो कि वहां अरे पर उस पे जो भी बात पुरुष करेंगे, है वो उस देवता पे भी है। बात एक करेंगे, सेकंड, उस पे। अब मुझे हाँ, बात कर लेने अरे दो। अभी अभी जंप नहीं करो, अभी नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। आपने 49 का बोला था ना, 49 पे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो 49 का 49 में, हाँ, तो 49 पे आया है, पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापी नेच्छेद विरह एक मात्मना सेकंड लूंगा। ऐसम ही। मैं अब विच्छेद अनुविच्छेद वाली 1 सेकंड में ला रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी में से किताब, है ना, तो हमें और आसानी हो जाएगी। 1 सेकंड, एक हाँ सेकंड भाई, में ला। लेके आइए लेके आइए लेके आइए, तब तक हम अपने दोस्तों को बता देते हैं। तो देखो दोस्तों, संस्कृत में यहाँ पे लिखा है, पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापी नेच्छेद विरहमात्मना ऐसम ही विरहेण स्त्री गृहे कुर्यादुहे कुले। अब इसका यहाँ पर अनुवाद जो है वो ये, अर्थात स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में क्रमशः पिता, पति और पुत्रों
से वियुक्त यानी पृथक रहने की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अभाव में स्त्री दोनों वंशों को निंदित कलंकित कर देती है। भाई आप नेक्स्ट श्लोक में तो आप ही के अभी तो आपने ये बोला था कि भाई वो रक्षा की बातें, यहाँ तो ये बात कह रहे हैं इनसे व्रत होगी स्त्री, इनसे अलग होगी यानी स्वतंत्र रहेगी तो वो अपने कुलों को कलंकित कर देगी, दोनों कुलों को, यानी पिता वाले को भी और जो पति वाले कुल को भी, दोनों को वो कलंकित कर देगी। कितना जहर लिखा है सर ये। बताओ भाई, इनको डिफेंड करने वाले लोग आज मौजूद है। और सर ये भी तो समझे कि स्त्री के ऊपर तो इन्होंने दोष डाल दिया कि स्त्री कलंकित कर रही है, परंतु वो जो कलंकित करने में जो उसका सहभागी पुरुष भी तो होगा, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। मतलब पुरुष करेगा व्यभिचार तो वो होगा चमत्कार, और स्त्री करेगी तो वो होगा डैश। शब्दों का खेल। बताइए। और इनको तो एक्चुअली मनुस्मृति में बात ही नहीं करनी चाहिए, इनको ना अपनी ज्योति स्मृति अपनी अलग से लिखनी चाहिए। जैसा भी अभी कह रहे थे कि कानून का जहाँ राज होगा वहां पे स्त्री अपना आजादी में रहे, तो इनका कहने का अर्थ है कि मनुस्मृति के टाइम जब ये लिखा गया था, जब इनका धर्म का राज था, तो तब जंगल राज था उस समय, मतलब इन्हीं के लोग रहे होंगे उस समय, देवता विचरते थे, तो मतलब वो स्त्री पे बुरी नजर मारते थे। और क्योंकि कहानियों में भी लिखा है कि ब्रह्मा ने तो अपनी सब बेटियों से लेके पार्वती से लेके अब आप इनको देख रहे हो ये किस तरह से बातें कर रहे हैं, ये इस तरह से बातें करनी चाहिए। आप अपने लाइब्रेरी में से उठा लाए आप? हाँ मैं निकाल लाया ना, मैं बिल्कुल निकाल लाया। चलो हाँ तो बताओ क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा था कि यदि पुरुष ऐसा करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, है ना। अरे इस पे आओ, 149 पे आओ। आप मैंने जो बोला है इसमें ये लिखा है। हाँ 149 में ये है ना, पित्रा भर्त्रा सुतैर वापी नेक्षेद ब्रह्मात्मना ऐसम ही ब्रहेण स्त्री ग्रहे है कुरिया दुबे कुले, यानी कि मैं समझ गया भैया, समझ गया, अब मुझे रखने दो ना। हाँ तो आप बताइए इसमें क्या है कि ये तो कह रहे दोनों कुलों को कलंकित कर देती है अगर वो पृथक रहेगी, इनसे स्वतंत्र रहेगी तो। बिल्कुल सही बात है। अब आगे तो बढ़ू मैं। हाँ बढ़ो ना अब मेरे मुझे भाई, पूरा मौका दिया इंतजार कर, पूरा मौका दिया जा रहा है आपको, बिल्कुल पूरी रस्सी मैंने ढील पूरा मीटर छोड़ रखा है आपके लिए, आप जितना भागना चाहो भाग सकते हो, पूरा ढील दे के रखूंगा मैं, बीच में तुनकी मारते रहूंगा, जैसे मछली को पकड़ने के लिए थोड़ी तुनकी मारनी पड़ती है ना, क्योंकि वो फिसल जल्दी जाती है ना, आप इतने चिकने बन के आते हो ना कि थोड़ा तुनकी मारना पड़ता है मुझे। चलो भाई ठीक है, अब ठीक है, अब मैं बात, अब मुझे पूरा पक्ष रखने देना है ना, पूरा अब सुनो, पूरा रखो भाई। हाँ मनुस्मृति में एक एक अध्याय एक एक के लिए है, तो जिस अध्याय पे आप बात कर रहे हैं ये स्त्रियों के लिए है कि स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल यही बातें अध्याय 9 में भी कही हैं, वहां वो पुरुषों के लिए कही गई हैं। तो पुरुषों के लिए क्या कहा गया है, पुरुषों को अपनी स्त्री को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए। स्त्रियां यदि रूप प्रसाद में आसक्त हों तो भी उन्हें अपने बस में रखना चाहिए, वहां भी इसी तरह से कहा है, यानी अपने साथ रखना चाहिए। फिर अगले तीसरे श्लोक में क्या कहा है, और साथ रखना अलग होता है मेरे भाई, अभी शब्दों पे तुम ही लड़ रहे थे। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, होती है मेरे भाई, बस में रखना किसी को अपने कंट्रोल में रखना होता है, बस में रखना मतलब होता है कि भाई आप किसी को किसी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जैसे कि किसी को आपने गुलाम बना रखा है ना, रक्षा करना अलग होता है। आपने मुझे टाइम दिया था, आपने टाइम दिया था, गलत देखो, गलत चीजों का वो मत कीजिए यहाँ पर, गलत इंटरप्रिटेशन मत डालिए। मुझे विषय तो रखने दो, आप अपनी बातें कहते रहोगे तो कैसे स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि आप भी ना इसीलिए लड़ रहे थे शब्दों पे। हाँ तो अभी बात रख रहा हूँ ना, आपने भी तो बीच में से एक श्लोक निकाला है, मुझे भी तो अपना पक्ष रखना है। हाँ तो तुम भी निकाल लो ना बीच में से। बिल्कुल बीच में से। तो फिर लिखा है अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3, स्त्री की बाल्यावस्था में पिता, युवा अवस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करे। ठीक है, फिर आगे चौथे श्लोक में कहा है, मतलब तीसरा पढ़ा है, अब चौथे में कहा है विवाह का समय आने पर विवाह न करने वाला पिता और ऋतु काल में प्रसंग न करने वाला पति और पति के मरने के बाद पुत्र माता की रक्षा न करे
तो ये सारे के सारे निंदनीय हैं। यानी कि जब वो बच्ची हो और वो जवान हो जाए तो पिता का कर्तव्य बनता है कि उसकी शादी करे, और जब वो पति के साथ रहे और उसकी वो काम तृप्ति करे, और जब वो बुढ़ापा आए तो बेटे का काम है कि उसकी रक्षा करे। यदि ये तीनों अपने कामों से नहीं है तो ये तीनों के तीनों निंदनीय हैं। फिर इसके चौथे श्लोक में कहा है, थोड़ी सी भी कुसंगति से भी स्त्रियों की विशेष रक्षा करें, क्योंकि अरक्षित होने पर स्त्री दोनों कुलों को कलंकित कर सकती है। फिर आगे कहा है, सभी वर्णों के स्त्री पुरुष और इनके, फिर आगे इसी में कहा है, 7वें श्लोक में कहा है कि स्त्री की रक्षा में प्रयत्नशील मनुष्य अपनी संतान, चरित्र, कुल, आत्मा और धर्म की रक्षा करता है। यानी कि यदि किसी ने अपनी स्त्री की रक्षा कर ली तो समझ लो उसने अपनी आत्मा की रक्षा कर ली, अपने धर्म की रक्षा कर ली, अपने कुल की रक्षा कर ली। यही कारण है कि आज तक हर भाई अपनी बहन के लिए, हर पिता अपनी पुत्री के लिए और हर बेटा अपनी माँ के लिए जान देता चला आया है। तो इस 9वें अध्याय में पुरुष के लिए कर्तव्य बताएं कि उसे अपनी स्त्रियों का, यानी कि माँ का, बहन का, बेटी की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए। तो यहाँ कई पक्ष हैं, यहाँ पुरुषों के लिए बताया है, वहाँ स्त्रियों के लिए बताया करेंगे। है। और स्क्रीन शेयर करेंगे भाई, स्क्रीन 9वें अध्याय, अरे 9वां अध्याय आप देख लो, आपके पास है, मेरे पास तो किताब है ना। मैं नहीं, आप खुद शेयर करो ना। अरे जब आपने मनुस्मृति पढ़ी है तो आप निकाल लो, मेरे पास वो नहीं है स्क्रीन शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं, 9वां अध्याय आप निकाल लीजिए, मेरे पास है नहीं, मैं तो पुस्तक में से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पुस्तक में से पढ़ रहा है। जी जी जी, हाँ, आप देख लीजिए 9वां, वो पुरुषों के लिए। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आपको जी यहाँ जी से जी, शेयर आप पढ़िए, करिए। देखिए दोस्तों क्या लिखा है असल में, हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए स्ट्रीम को। देखो भाई, ये मैंने खोला है अध्याय 9 का 3रा श्लोक, ये मैंने विजडम लाइब्रेरी से खोला है। यहाँ पर ये लिखा, पिता रक्षति कौमारे, है ना, वर्ता रक्षति यौवने, है ना। तो यही वाला श्लोक कह रहे हो ना। हाँ, तो जी जी, इसमें लिखा रक्षा है, की कहिए ना। इसमें लिखा है, पिता कौमार्य काल में उसकी रक्षा करता है, पति यौवन में उसकी रक्षा करता है, पुत्र वृद्धावस्था में उसकी रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता की योग्य नहीं होती, यानी स्त्री स्वतंत्रता की योग्य नहीं होती है, आप ये मानते हैं? स्त्री खुद की रक्षा नहीं कर सकती। उसकी रक्षा की बात करो ना। नहीं, स्त्री खुद की रक्षा नहीं कर सकती। उस समय जब ये लिखी जा रही थी, हाँ, स्त्री क्या आज कर सकती है स्त्री रक्षा अपनी? आप बताओ। बिल्कुल कर सकती है, जबकि बिल्कुल कर आज सकती है, बिल्कुल कर सकती है भाई। स्त्री खुद की रक्षा स्त्री क्यों अपनी नहीं रक्षा कर कर सकती? सकती है। हाँ, तो पुलिस की फिर इतनी आवश्यकता क्यों है? तो पुलिस की आवश्यकता की स्त्री को ही है, वो तो पुरुषों के लिए भी है। हाँ, तुम तो अपनी रक्षा कर सकते हो। अगर वजह तुम्हें भाई तुम्हें अगर कोई गन पॉइंट पे रख लेगा तो तुम तो जो कहोगे वो करोगे। वो कहेगा मुजरा करो, तो तुम्हें नहीं आता होगा तो भी मुजरा करोगे। तो मतलब बिल्कुल ये है कि अगर तुमसे कोई आपकी बात सुनिए ना ज्योतिर्मय भाई, अगर तुमसे पावरफुल कोई तुम्हारे सामने आ गया ना, अगर कोई गुंडा मवाली है, तो भाई उससे तो तुम आदमी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो देखो, स्त्री की तो बात अलग है। और भाई नॉर्मल तो स्त्री अपने लिए रक्षा कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? उसको सशक्त बनाने के लिए तुम्हारे मनुस्मृति में तो कहीं नहीं लिखा गया सशक्त बनाने की जगह तुम तो ये कह रहे स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अभी यहीं पे रुके, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अनाउंसमेंट करो कि आज के बाद या आज से पहले जिन लोगों ने अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों, अपनी माओ के लिए जानें दी हैं, वो सारे के सारे लोग अधार्मिक थे। और जिन्होंने अपनी माओ, बहनों, किसी ने जाने नहीं दी। महिलाओं को तुमने गुलाम बना के रखा, और आज भी तुम महिलाओं को गुलामी की नजर से देखते हो। तुम उनको अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर की महिलाएं कितनी हैं जो सिंदूर नहीं लगाती हैं? कितनी हैं तुम्हारे घर में महिलाएं जो सिंदूर, मंगलसूत्र या जो पैरों में बिछिया नहीं पहनती हैं? बताइए भाई। अब मैं बात करूं। आप ये बताओ कि आपकी बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? अरे मेरे भाई, महिलाओं की स्वतंत्रता पे बात हो रही है, ठीक है? मैं वही बात कह रहा हूँ। क्या आपकी माँ के बारे में क्या आपकी माँ के बारे में कोई गलत कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ।
ज्योतिर्मय भाई, रक्षा रक्षा करना करना एक और अलग गुलाम होती है। बनाना अलग चीज है। हाँ, गुलाम बनाने में अलग चीज, हाँ दोनों में डिफरेंस होता है भाई। रक्षा करना एक अलग पूरे चीज होती है। हर कोई सिर्फ महिलाओं की रक्षा ही नहीं करता। अब जैसे मान लो अगर मैं घर का एक अब मान लो मैं घर का मुखिया हूँ और मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ घर में, तो मैं महिलाओं की क्या, मैं अपने भाई बहन बच्चे सभी की रक्षा करने वाला मैं ही हूँगा, ठीक है। तो उसमें हाँ, रक्षा करने में और उस किसी को गुलाम बनाने में फर्क होता है। मैं रक्षा करूंगा सबकी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा बाप ये स्वतंत्र रहने योग्य नहीं हूं। अगर मैं घर का मुखिया हूं तो भाई मैं ये चीज नहीं कह सकता। स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है ये नहीं कहूंगा। हाँ, जहां मैं उनको नहीं जरूरत ठीक है। पड़ेगी तो मैं रक्षा मेरी करूंगा। अब मैं अपना विषय रख दूं। रात हम्म। को 12 बजे मेरी बहन या आपकी हम्म। बहन आज से 1500 600 साल पहले घूम रही है। 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे घूम रही है और वो तो फिर वो तो रक्षा करे आदमी भी उसका नहीं, भाई। आदमी भी नहीं घूम सकता था उतने टाइम। तो कोई जानवर वानवर उठा ले जाता, लाइट वगैरह थी नहीं भाई। कैसी बातें कर हाँ रहे हो तो तुम? थोड़ा प्रैक्टिकली तुमने इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा प्रैक्टिकली है भाई? आप नहीं कर भाई रहे। 1012 मेरे साल, बात भाई साहब 1200 साल पहले ना तो मैं लाइट थी ना आज कुछ थी, तुम दिया आज लेके भी घूमते क्या मैं तो जो आज हवा भी के कह रहा झोंके हूँ। से बुझ जाता? मैं आज भी भाई कह साहब रहा हूँ। सुनिए ना। क्या आपकी बहनें चलिए, माएं ये फ्री चलिए हैं हमारे रात साथ में ये घूमने लायक? हमारे साथ ये मैम है, ये खुद एक हम्म, महिला है। अब हम्म, ये ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अगर इनसे कोई ये कहे कि इनका मतलब, मान लीजिए मैं इनका भाई हूं और अगर मैं इनसे कहूं कि आप स्वतंत्र रहने योग्य नहीं हो, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, तो मुझे तुरंत जवाब मिल जाएगा। भाई कोई भी बहन आज अपने भाई से ये कहेगी भाई तू कौन है, मतलब कि भाई ये कह रहा कि तुम स्वतंत्र रहने योग्य नहीं हो। जब रक्षा उस करना बहन और को मालूम स्वतंत्रता है कि छीनने में कोई सुनो, जब सुनिए उस बहन को ये मालूम है चलिए कि मैम बात मेरे कीजिए। सर ऊपर सर कोई भी गलत सुनिए देखिए सुनिए सुनिए क्या- बहुत देर से सुनाया जा रहा है आपको। पहली बात, आपको या तो हिंदी वोकैब नहीं आती। रक्षा और स्वतंत्रता दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। पहले तो बिल्कुल ये क्लियर सुनते जाइए। दूसरी बात, जी जी लड़की बाहर घूम रही है, ये लड़कियों पे फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपने लड़कों को सुधारिए। ये लड़कों पे हम्म। क्यों नहीं लिखा है कि गंदी नजर डाल के कुछ बोलना नहीं चाहिए? आपके ग्रंथों में ये तो नहीं लिखा है। यहाँ लिखा लड़कों है कि यदि लड़कियों कोई एक नहीं, सेकंड यहाँ लिखा लड़कियों है कि यदि लड़कियों को यदि सुनो 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 मैम 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 लड़कियों को अगर बचने की जरूरत है तो वो आप लोगों से बचने की जरूरत है। अगर अरे आप बहन अपने यहाँ कहा है, यहाँ बहन कहा है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है वो तत्काल वध करने योग्य है। कहा है यहाँ पे, तो इसी कितनों को इसी वध ग्रंथ में किया कहा है है। आपने? वहां तो फिर ये कितनों को वध किया देवदासी है? फिर भाई देवदासी किस धर्म की देन है? देवदासी प्रथा है? स्त्रियों के भाई साथ गलत करते आए हो तुम हमेशा से। किसी नहीं एक अगर अब देखो, अब पहले आप धर्म सर से गए आजाद जी स्त्री पे आ गए, अब स्त्री से जा करके सबसे देवदासी पे जा रहे हैं। तो ये रेशनल अरे रेशनल बात कहाँ हुई ये? अरे तो हर चीज तो ये आपके अरे मतलब धर्मों ये में आप है ना। तुम्हारे धर्म से जुड़ी ऐसा चीजों पे है, बात करो तो रैशनल चीज नहीं है यार, नहीं क्या बात? तो धर्म की परिभाषा वैसे ही नहीं बता पाए थे आप अभी। नहीं भाई क्यों साहब अभी आप होता मैंने तो मैं पूछा क्यों था ना बताऊंगा धर्म भाई? की। आप ना धर्म की परिभाषा तुम्हें क्या लगता है मैं धर्म की परिभाषा नहीं बता पाऊंगा भाई? तुम आप क्या नहीं समझते हैं वो एक तुम्हारी परेशानी है ना। नहीं, मैं तो जैसे आप मैंने समझा, मैंने तो ग्रंथ का उदाहरण दिया कि भाई वहां लिखी है धर्म की परिभाषा, और आप कह रहे हो कि मैंने धर्म की परिभाषा खुद बनाई है। तो आपकी धर्म की खुद की परिभाषा हो सकती है, वो अरे व्यक्तिगत है, यार ठीक है। देखो यार मेरे पहली भाई, पहली इधर उधर चीज मत तो सर भागो, पहले थोड़ा बात कर लो। हम्म, हाँ। जी जी पहली चीज तो सर आजाद जी, आपने ना जब इनको ये चीज वो दिखाया ना वो श्लोक कि लड़की को अधीन रहना चाहिए, पहले तो वो चीज मानने के लिए तैयार नहीं है सर। थोड़ा गूगल है ना आपके पास में, ना ट्रांसलेशन होता है गूगल में अरे ट्रांसलेशन होता है। आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। सुन रही हूँ मैं आपको, जी बहुत बहन देर से भी सुन रही हूँ, सबको सुन जी रही हूँ जी मैं। जी मेरे को पता है आपने क्या चीज बोली है क्या नहीं बोली है। नॉर्मल गूगल ट्रांसलेशन भी आप खोल के देखोगे ना सर, तो उसमें भी सेम तरीके से उसको एलेबरेट किया गया, सेम तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। तो आप ये जो अधीन की बातें बोल रहे हैं ना, आप गूगल में भी जाके सर्च करो। और अगर आपको नहीं हो रहा तो आजाद जी आप मेरी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं नॉर्मल गूगल का ही इनको ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ। तो ये बहन आप मैं ये यही मानोगे बात पता तो नहीं। है कह ना। रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, कह अब ये कुछ जी जी देखो, एक पक्ष तो पहली मैं बात, रख रहा हूँ और एक पक्ष को आप तीन रख रहे हैं, तो बराबर टाइम दें तो यही तो रैशनैलिटी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल देर है ना सर, इतनी देर से सुन रही हूँ मैं जी आपको, फिर आपने एक जी चीज जी बोल दी कि आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी कि क्या महिलाओं को स्वतंत्र रह सकती हैं आज। मतलब आपने तो पूरा सवाल खड़ा कर दिया नहीं कि नहीं, महिलाएं मैंने स्वतंत्र ये रह भी कहा सकती हैं क्या।
कि वहां स्त्रियों के लिए रहने के लिए है और 9वें अध्याय में पुरुषों के लिए है। अब 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि यदि कोई पुरुष या कोई पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता है, कमजोर होते हुए भी, वह निंदनीय है। ये कहा है, आप देख लीजिए 9 के 6 में। भाई साहब आप मैं ये बोल जी। रही हूँ, हमको सती प्रथा मिल जाती है, हमको ये अधीन होने वाली है, आज भी चीजें सोसाइटी में मिल जाती है महिलाओं के साथ में। ये जो आप चीजें बोल रहे हैं वो कितना पुरुषों के साथ में हो रही है, कितने पुरुषों को मारा गया है, मुझे एग्जाम्पल दे दो, अपने ग्रंथ से दे दो, मैं तो तैयार हूँ ना मानने के लिए। नहीं, मैं आपकी सही बात सुनो, आज तक आप कितनी बहनों ने कितनी बहनों ने अपने भाइयों के लिए, अपने पिताओं के लिए, अपने पुत्रों के लिए जान दी है, उससे ज्यादा पुत्रों ने, पिताओं ने और पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए और अपनी बहनों और बेटियों के लिए जान दी है। ये तो रैशनैलिटी है। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग ने महिलाओं को इसकी जरूरत नहीं, स्वतंत्र, सुनिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, सुनते जाइए। आपने क्या बोला कि रक्षा की है, मरे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने कभी महिलाओं को स्वतंत्र रखा नहीं। अगर आप उनको सक्षम बनाते, इतना क्या कहते हैं, उनको सिखाते, उनको अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में बताते, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती, महिला अपनी रक्षा कर लेती। अब जिसको तुम चूल्हा चौका करने के लिए अंदर बिठा के रखे हो तुमने, वो तो क्या बचा पाएगी अपने आप को सर? वो तो तुम आप लोगों से अपने आप को नहीं बचा पाती। इतनी तो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस उसके पास में भी नहीं है। तो गलतियां आपकी है ना। आज आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिसको आप पाकिस्तान में महिलाओं को भेज रहे हैं उनको मारने के लिए, वो उन महिलाओं की बात कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं अरे भाई, आपने रख लिया अपना, आपने कभी इंडिपेंडेंस आपके ग्रंथों ने नहीं रखी ना, आप लोग आज भी रखते हैं। और उस चीज को डिफेंड करने के लिए आप यहाँ पे आ जाते हैं कि ये चीज बोलने के लिए कि जो श्लोक कैसे ही है, महिलाओं की तो रक्षा हमें करनी चाहिए। नहीं, देखिए, आप कई बातें एक साथ कह रही हैं। आज के संविधान ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए कि नहीं दिए? और समान अधिकार देने पर यदि कोई भी पुरुष किसी स्त्री की तरफ 3 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा देखता है तो उस पर मोलेस्टेशन का केस लगता है, जबकि स्त्री पुरुष की तरफ कितना भी देख सकती है। तो यहाँ आप देखो 75 साल से यही काम तो यहाँ हो रहा है ना, इसी में हो रहा है कि पुरुषों का और स्त्रियों का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर संविधान को उन्हें सशक्त करना चाहिए, उनके लिए अलग से बॉक्सिंग की क्लास लगानी चाहिए। जी। 75 साल में अगर महिलाएं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गई, बाहर आ गई, तो आपके गुर्दे और फेफड़े फड़फड़ाने लगे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं है, मेरी तो बहनें काम करती हैं, खूब अच्छी नौकरी कर रही हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? पर कोई भी बहन की नहीं, एक मिनट जी। पहली बात तो इतने टाइम से आज भी पुरुषात्मक देश है ये, ठीक है, पुरुष प्रधान देश है ये, ठीक है, पहले से काम करते आ रहे हैं। और अभी बाहर जाके महिला, मैं आपकी बात समझ गया, यहाँ पर पुरुष प्रधान देश रहा है। नहीं समझ रहे हो ना? जी, नहीं समझ के मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात को ही कह रहा हूँ, सुनो तो सही। धर्म को यहाँ पे डिफेंड बात अगर आप समझ रहे होते तो अपने धर्म होते ना। आप यहाँ पे रैशनैलिटी होती है कि अगर धर्म में भी लिखी है तो उसको आप नकारो। आप तो सती प्रथा पे भी आ जाओगे फिर कि हाँ सती प्रथा भी सही है। नहीं, वो अभी मैं अभी आपसे ये पूछ लूंगा कि सती प्रथा कहाँ लिखी हुई है, तो आप नहीं बता पाएंगी। हुई है कि आप नहीं? दिखा दो मुझे सती प्रथा है, हुई है कि नहीं हुई आपके धर्मों में, ये चीज बताइए। नहीं, सती प्रथा कहाँ हुई है? नहीं, सती प्रथा कहाँ लिखी है मुझे बता दो आप। ऐसा नहीं, आप देखो, आप लोग तो वो लोग हो। अरे रुको, सती प्रथा दिखा दी फिर। सती प्रथा दिखाओ जरा, दिखाओ आप सती प्रथा, मैं भी देख लेता हूँ। नहीं दिखा दी तो सती प्रथा दिखाओ आप। मैं इसको सती प्रथा दिखा देता हूँ, 1 सेकंड दिखा दो आप। सती प्रथा दिखा देता हूँ, रुको जी। हाँ, आप खोलिए सर। अरे सर, आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने स्तन पे भी टैक्स लिए हैं। ये आप लोगों की हकीकत है। और आज खोल के दिखाते हैं ना तो आप लोग बचाने आ जाते हो, आपके फेफड़े फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है? तो ये तो बोलो मत। चलो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, हंसो नहीं भाई। देखो सीरियस डिबेट तुमसे कर रहे हैं। ये देखो, ये मैंने जो खोला है ना वो गरुड़ पुराण है, ठीक है? ये गरुड़ पुराण खोला है मैंने। चलो अब गरुड़ पुराण के हम चलते हैं।
ये चैप्टर 9 में चलते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 के श्लोक 34 पे चलते हैं। यहाँ पर है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और वह विरक्त द्विजन्मा हो। अब यहाँ के आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, अरे अब आगे के श्लोक तो पढ़ने दीजिए। आप पढ़ने मैं देंगे तो कि बोला भी पढ़ने नहीं देंगे हूँ। मेरे भाई? मैं तो तो आप बोला भी बीच नहीं में हूँ भाई। हाँ, तो चुप रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये ठीक है, 10वां अध्याय में आया है। हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। ये अध्याय 10 के पहले श्लोक में आया है कि आप ना, हे विभो, आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी भी महिमा का वर्णन कीजिए। तो फिर ये दूसरे और तीसरे श्लोक में आता है कि हे ताक्ष, जिन और्ध्वदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूं, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र, भूषण आदि से अलंकृत करे और ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे, वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से, देखो ये भी देख लीजिए ना, भगवान विष्णु को आभूषण समर्पित करवा दिया, यानी कि वो पंडे के पास चले जाएंगे उसके आभूषण। देखो ना, यहाँ भी अरे अपना आप फायदा विषय ढूंढ पे लिए रहिए, सिर्फ। अरे सुन आप लीजिए विषय ना पे रहिए भाई, ना। इतना मिर्ची क्यों लग रही है? तो देखो, आभूषण भाई विष्णु जी को समर्पित करना है। वहां से श्रीफल यानी नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके और शमशान भूमि में जाएं, वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान करके सम्मान मानकर अपना शरीर जलाए। ये देख लो भाई, सती प्रथा तुम्हारी हाँ, गरुड़ पुराण अब कहती मुझे, है, 10वें अध्याय में आते। हाँ बताओ, हाँ चलो हाँ, तो अब मैं अपना विषय रखूं। अभी। हाँ, रखो भाई। अभी तो तुम मानने से इनकार कर रहे थे, आप अरे मैं बताओ अब अब क्या है? मुझे रखने तो दो, आप अपने तो पढ़ लिए अरे ना भाई इतने, उसमें। हाँ भाई इतने इस जल्दी पूरे भाई, में, तुम्हारे प्राण क्यों फड़फड़ा रहे हो? चलो ठीक है यार, आराम से थोड़ा अरे धैर्य यार रखो भाई। अब तुम हाँ तो हाँ, यार इतने में ही यार फड़फड़ाने लगे हो, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े चलो जा रहे हैं। चलो अब आप बताओ। कहो ना, आप कहो, आप कह लो, फिर हाँ, मैं उसके बाद कहता हूँ। चलो इसमें बताओ। हाँ यार, एक लाइन ये बता दीजिए या एक शब्द ये बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि स्त्री को सती करना चाहिए। ठीक है ना, पुरुष को स्त्री को सती करना चाहिए, कहाँ लिखा है इसमें? क्या क्या बेवकूफ इंसान हो मेरे भाई, अरे क्या बेव है, क्या वहां लिखा बेवकूफ है इंसान हो? सती होना चाहे तो, लिखा तो है कि नहीं है? मतलब बताओ। देखो मेरा, सुनो मेरे भाई, कि सती करने का विधान तुम्हारे धर्म ग्रंथ बतला रहे हैं, उसकी सती महिमा करने का का नहीं, गान। वो सुनो, एक स्त्री जो अपने पति के बगैर, चुप रहो भाई। देखो मेरी बात, मैं आपको बताऊं ना, आपका जो गरुड़ पुराण है ये सती की महिमा बता रहा है, ठीक है। अब मैं एक ये बार फिर से आप पढ़ दूं, चुप नहीं, रहो इस भाई, मैं पूरे, आपको बोलने दूंगा। सुनो इस, मैं आपको एक मिनट में फिर से समझा देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। यहाँ पर महिमा का गुणगान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो 10वां अध्याय है, क्योंकि आपका जो हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म में न्यूटन सर भी आ गए, जय भीम न्यूटन सर। ब्राह्मण धर्म में असल में गरुड़ पुराण से होता है दाह संस्कार की सारी चीजें, ये है ना। तो असल में अब इसमें ये उसकी महिमा का गान किया जा रहा है, यानी कि भले चलो इसमें ये नहीं लिखा है, मैं ये चीज को मान, चलो आपकी बात से एग्री करता हूं, ये नहीं लिखा कि जबरदस्ती सती करना चाहिए, इसमें ये उसकी इच्छा पे है। लेकिन उसकी इच्छा पे तब भी तुम्हारे धर्म में ये सती की गान क्यों किए गए? दूसरी बात ये है कि सती प्रथा के ये मतलब गुणगान क्यों गाए गए हैं? सती प्रथा को इतना यहाँ पर इतना, क्योंकि सती की पूजा भी होती है, ठीक है।
और इसमें भी ये नियम लिखा है, देखो आगे आगे के श्लोक में लिखा है, गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ दाह नहीं करना चाहिए। ये भी नियम है कि भाई उसका बच्चा है तो नहीं करना चाहिए उसको, है ना। प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करने पर अनंतर उसे सती हो जाना चाहिए। मतलब देखो मतलब अगर बच्चा है तो सती नहीं होना चाहिए उसे, लेकिन उसके बच्चा पैदा करने के अनंतर वो सती चाहे तो हो सकती। यदि स्त्री आप अपने कितने मृत पति समय के तक शरीर बोलेंगे? मुझे 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 भी तो अरे बोलने का मेरे मौका भाई दे बोल दीजिए। नहीं रहा हूँ भाई, ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, अभी पूरे पढ़ने दो। यदि स्त्री अपने मृत तो पति के आपने शरीर को मान तो लेकर, लिया, ये बात अरे मान यार, तो ली कि स्त्री अरे यार, चाहे तो, बस बात खत्म हो गई यहीं पे। अरे सुन तो ले मेरे भाई, चुप जा, भी नीचे बैठ। ये भी मैं जब तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। जैसे ही सच्चाई सामने आती है तो भाई आत्मा फड़फड़ाने लगती है तुम्हारी। अब देखो यहाँ अरे पर सच्चाई तो प्रेरित आपने किया बोल दी, गया। अब बदतमीजी पे आ गए आप। ये कोई अरे अच्छी बात बदतमीजी है? पे क्या, तो भाई डिबेट का नहीं, ये सेंस तो अच्छी रखिए बात है भाई। मैं आपकी। अभी अभी तो अभी आप भाई मैं रैशनैलिटी की, चुप रहो एक मेरे भाई। सेकंड देखो भाई, तुम कितनी देर से अरे भाई रैशनैलिटी की बात भाई करने में लगे? तुम अभी आप रैशनैलिटी रैशनैलिटी की बात कर रहे थे अरे भाई और तुम बोलने तो दे। की अरे बात मेरे कर रहे भाई थे। देखो, अरे भाई तू मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे ही नहीं बोलने दे रहा भाई, कैसे पहले कैसे सुन डिबेट ले। होगी ये? सुन तो ले मेरे भैया। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, देखो सती की क्या महिमा गाई गई है। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है, देखो यहाँ पर देखिए ना कैसे प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि अब ये तो आप नहीं लिख सकते कि भाई जबरदस्ती सती कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेरित किया गया है। तो इसमें कैसे प्रेरित किया गया? यदि स्त्री अपने, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये 41 श्लोक से लेके 42, 43, 44, 45 तक है इसमें। तो अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ भाई, पूरा पढ़ने भी नहीं दे रहा है। यदि स्त्री अपने पति के मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं। मतलब उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। देखो ना कितना बड़ा चढ़ा के बताया गया है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोहे पिंडदान को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। यानी कि ये बताया गया कि भाई अब तुम जल जाओगी तो तुम्हें देह पे कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति अग्नि में नहीं जल सकता। वो इससे अगर उसको मरना भी होगा ना तो इससे आसान मौत चुन लेगा, लेकिन वो कभी मरेगा नहीं। और मैं सिर्फ ये किताब नहीं दिखा रहा हूं, मैंने इसके ऊपर पूरे हिस्टोरिक रेफरेंस बताए हैं। मैंने इब्न बतूता के बारे में बताया, मैंने अल-बुरूनी के बारे में बताया है, मैंने और भी कई लोगों के जो मेडिवल इंडिया में यहाँ पर आए हैं भारत में, और यहाँ पर इन्होंने जो देखा है सती होते हुए, तो उन्होंने भाई क्लियरली ये मेंशन किया है कि उन्होंने जब यहाँ पर एक सती होते हुए देखा स्त्री को, तो स्त्री वहां से भाग जाती है, लेकिन पंडित उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, धकेल देते हैं। क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं जलना चाहता भाई, कोई भी, चाहे उसको मरना भी हो ना तो पानी में डूब जाएगा वो, अब वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं मरेगा। ये असल में ना जो मरने की बात आती है, ऐसी इतनी मतलब इतनी भयानक मौत अपनी कोई कल्पना भी नहीं करेगा। तो असल में जो इसके गुणगान गाए गए हैं कि भाई वो तो दाह, ये देखो बोलो ना, ये बोला भी गया पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता है। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है, यानी कि उसको देह कोई दुख ही नहीं होता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए स्त्री मतलब ये इस चक्कर में उसको समझ में ना आए कि भाई उसको ऐसा लगे कि भाई स्त्री तो जल जाएगी, उसको तो मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो भाई बहुत पवित्र काम कर रही है पति के साथ जलने का। तो वो भाई इस तरीके की इनको प्रेरित किया जा रहा है। और आगे देखिए, आगे के 46, 47, 48 लोग में पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी भी प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। देखिए, इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करना चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती हैं, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। यानी कि ये भी बता दिया गया कि भाई तुम सती हो जाओगी तो तुम्हें स्वर्ग लोक में सम्मानित किया जाएगा। देखो कैसे प्रेरित किया जा रहा है। वहां पति परायण नारी अप्सरा गणों द्वारा है स्तूयमान होकर 14 इंद्रों को राज्य कल्प पर्यंत, अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। तो सती अपने
भर्ता का अनुगमन करती है, वह मातृ कुल, पितृ कुल और पति कुल तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। तो मेरे भाई यहाँ तो देखो कैसे गुणगान गाए गए हैं। ये देखिए, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। इतना बढ़ा चढ़ा के उसको प्रलोभन दिया गया है। और सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है, और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में और पतिव्रता नारी उस जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। तो देखो, ये इतना गुणगान किया गया है भाई, क्योंकि जबरदस्ती वाली बात तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इतना प्रेरित किया गया है एक पूरी कथा में, ये पूरा गुणगान कर दिया गया कि भाई एक स्त्री को सती हो जाना चाहिए। उसके लिए कितना प्रेरित किया गया सती होने के लिए, उसको कितने गुणगान के भाई, कितने, जितने शरीर में 3 करोड़ रोमकूप हैं उतने काल तक वो नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती रहेगी। मतलब इस लालच में आके, इस लोभ में आके वो अपने शरीर को जला दे। और भाई कोई भी स्त्रियां आसानी से नहीं जल पाती, ना कोई मर पाती, ये जबरदस्ती जलाया गया उनको। अगर कोई स्त्रियां मान लो ये सारी कथा सुनने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद अगर वो प्रेरित हो भी गई जलने के लिए, जैसी चिता की अग्नि की उनको याद भी आती होगी तो भाग लेती होंगी, क्योंकि कोई भी अपनी इतना कष्टमय अपना शरीर त्याग नहीं कर सकता। मेरे भाई थोड़ा सा यार आप धार्मिक हो, मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं, आप अपने धर्म को डिफेंड करने यहाँ पर आए हो, मैं वो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आपका कर्तव्य है अपने धर्म को बचाओ, लेकिन इस तरीके की बाहियात को डिफेंड मत करो मेरे भाई। ये हिस्टोरिक साक्ष्य हमारे पास हैं, जो लास्ट सती रूप कंवर है उसका भी देख लीजिए, उसको किस तरीके से देवी बना के पूजते हैं। तो तुम्हारे लोगों ने ना, जो स्त्रियां सिर्फ मर्दों की दासी बनकर रही है ना, जो स्त्रियां सिर्फ मर्दों की सेवा में जिंदगी जीवन में जीते जी लगी रही और मरने पे भी अपना शरीर त्याग दिया उनके लिए, उनको पूजते हैं। तुम उन स्त्रियों को नहीं पूजते जो अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए बोलती हैं। तुम उन स्त्रियों की कभी पूजा नहीं करोगे, तुम उन स्त्रियों को तो बदचलन, कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाओगे तुम्हारा ये धर्म है। तो मेरे भाई सच्चाई तुम्हारे कहने से बदल नहीं जाती। अब चलिए बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। न्यूटन सर आपको भी जय भीम, कैसे हैं आप? बोलूं, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए भाई। पहली बात तो यह है कि आप ये सिद्ध नहीं कर पाए कि स्त्री को पुरुषों ने सती किया, ठीक है। यदि कोई स्त्री अपने पति से इतना प्यार करती है कि वो जिंदा रहना नहीं चाहती है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात ये आ गई, मर्दों की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जो अपनी जो तो आपने एक तो भाई देखो, आप फिर बोलना शुरू कर दिया आपने, अब आपने फिर बोलना शुरू कर दिया। अरे तो गलत बोलोगे तो इंटरप्ट करना पड़ेगा। सता, फिर मर्दों को सता भी होना चाहिए भाई अपनी पत्नी के साथ। इसकी महिमा क्यों नहीं लिखी गई? इसकी महिमा बता दो कि जहाँ पर कहीं, मैं मान लूंगा आपकी बात, आप कहीं भी कोई भी धर्म ग्रंथ बताइए, बोलने दूंगा, गलत नहीं बोलने दूंगा मेरे भाई। आप उस चीज को, गलत को सपोर्ट करोगे, यानी कि आप उतना बोलने दोगे जितना आप चाहते हो, ये कह रहे हो। फिर क्या बुलाते हो आप अपनी स्ट्रीम पे? फालतू की बात है। यदि आपके पास इतनी ताकतवर लॉजिक है, आपके पास इतनी ताकतवर लॉजिक, तुम्हारी आत्मा निकल चुकी है भाई। भाई आपकी सुनो, यदि आप किसी के ग्रंथ पर बात कर रहे हो तो उसको भी तो टाइम मिलना चाहिए ना। मैं दे रहा हूँ ना मेरे भाई, लेकिन आप इसका बखान क्यों कर रहे हो भाई? आप गलत चीजों को क्यों नहीं करेगा बखान? प्रमोट कर रहे हो तो रोकना पड़ेगा ना। उसमें जो गलत, जो सही लिखा है वो कहेगा, गलत लिखा है तो उसके बारे में बात करेगा। जब उसमें कहा है, कोई मान लो आज एक स्त्री चाहती है भाई, अरे तो सती के बारे में क्यों लिखा भाई? किसी को जलाना क्यों है? तुम क्यों किसी की जान लेना चाहते हो? इसकी महिमा क्यों गा रहे हो? क्यों प्रेरित कर रहे हो भाई? चाहता, यदि स्त्री को जलाना चाहते हैं, ये कहाँ लिखा है कि पुरुष स्त्री को जलाना चाहिए सती करने के लिए? कहाँ लिखा है यहाँ पे? एक लाइन लिखी है कहीं? अरे बेवकूफ हो क्या? ये इतनी पूरी लाइन पढ़ दी, ये पूरी महिमा में भाई। यहाँ पर तुम्हारा गरुड़ पुराण ये कह रहा है मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, यानी सूक्ष्म छिद्र हैं। उतने काल तक नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद लेती है। मतलब इतना महिमा मंडन किया जा रहा है सती का कि कोई मतलब उसको कहानी को सुनकर उसमें उसके लालच में
फंस कर वो सती हो जाए। आप पूरा लालच दे रहे हो सती के लिए, तुम ये महिमा गान कर रहे हो सती का, बखान कर रहे हो तुम नहीं, सती का। तुम पुरुषों को भी जलाने का बखान करते तो मैं मान लेता कि हाँ तुम इक्वल राइट के तुम हिमायती हो, तुम्हारे धर्म वाले। अजीब इंसान हो यार भाई। ये महिमा क्यों गाई जा रही है फिर तुम्हारे धर्म ग्रंथों में स्त्री को जलाने की? नहीं, आपने ये बात तो मान ली कि पुरुष ने जलाने की नहीं कही है, ये बात तो मान ली ना आपने? नहीं मान ली मेरे भाई, ये पुरुषों ने ही लिखा है, स्त्री के लिए महिमा गान किया है कि तुम सती हो जाओ, पुरुषों के साथ ही मर जाओ, और जबरदस्ती सती भी किया है। मैं हिस्टोरिकली इसको प्रूफ कर दूंगा। इतिहास में तुमने मार मार के स्त्रियों को सती कर दिया है जबरदस्ती। लैला मर गई, लैला मर गई थी मजनू के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार देखो कहाँ पहुंच गया लैला मजनू, कहाँ? तुम अपने धर्म ग्रंथों पे बात करो मेरे भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक स्त्री अपने प्रेमी के साथ जिससे वो शादी करी है, उससे प्रेम करती है, मरना चाहती है, तो उसके लिए एक तो मारना चाहिए, अरे क्यों और एक भाई, मरना चाहिए। दोनों में अंतर है भाई। अरे यार तुम धर्म ग्रंथों में लिख के बैठो मेरे भाई। पहले ऐसी स्त्रियां होती थी जो अपने पति के साथ मरना चाहती थी, आज की स्त्री तो ये है कि ये कम मरे या मैं दूसरा करूं। यार पागल है क्या तू? जो बिल्कुल यार, मतलब ये कैसा कैपिटल सी है यार, आज की स्त्रियां तो चाहती है कि ये कम मरे, इसका धन मिले, या मैं दूसरे के साथ जाऊं, फिर तीसरे के साथ जाऊं। वो स्त्रियां अच्छी लगेगी? अरे तेरे जैसा आदमी होंगे उनके लिए स्त्रियां सही सोचेगी। क्या पागल वाली बातें कर रहा तू इधर से? ये यार अजीब इंसान है भाई। क्या ऐसी स्त्री को आप पसंद करोगे जो पति के मरने से पहले वो दूसरे के साथ भाग जाए? अरे यार जब राष्ट्रनीति की बात तू कर रहा है और तू ये क्यों नहीं बोल रहा कि पति के लिए लिखा है? ये कैसा यार? नहीं तो ये कैसा? तुम्हारा इसी कहानी में इंद्र हर जगह मुंह मारता फिर रहा है, विष्णु तुम्हारा मुंह मारता फिर रहा है। तुमने कहा था जो स्त्री की रक्षा नहीं कर पाता उसका वध कर देना चाहिए, तो राम का वध क्यों नहीं हुआ? ये जब इसकी रक्षा नहीं हुई, पांडव की बीवी की नहीं हुई थी, उनका वध क्यों नहीं हुआ? अरे बिल्कुल सुनो, यार अपनी नातनी से छोटी 13-14 साल की लड़की से शादी की थी, हम तो उसकी भी नहीं कहते कुछ भी। अरे तो तुम ब्रह्मा को भी बोलो ना, ब्रह्मा ने तो अपनी बेटी से शादी की थी, और जिसकी तुम मनुस्मृति लेकर घूम रहे हो, ये सब तो अपनी बेटी से शादी की थी। ब्रह्मा की बात तो तब गई, ये तो 19वीं शताब्दी की बात है। पेरियार ने, अरे 19वीं शताब्दी। अबे चुप जा बे भाई, चुप जा। जब पेरियार ने शादी की है तो वो कंसेंटिंग अडल्ट थे दोनों मेरे भाई। है एज गैप डिफरेंट नहीं होता। जब दो लोग बालिग हो जाते हैं ना, फिर एज गैप वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अभी अगर भाई तू 20 साल का है तो 50। चुप जा भाई। अगर मान ले तू 25 साल का है, मनोज भाई 1 मिनट, अगर मान लो ये ज्योतिर 25 साल का है, अगर इसको किसी 50 साल की महिला से प्यार हो जाए और ये शादी करना चाहता है तो ये बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भाई ये बालिग है, 25 साल का है, ये अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकता है, क्योंकि है ना। अब भाई अगर ये 13 साल का है और कोई 50 साल का इससे शादी कर रहा है, तब वो 50 साल वाले इंसान पे ये लगेगा कि तूने माइनर से शादी की है, तू पीडोफाइल है। लेकिन अगर कोई कंसेंटिंग अडल्ट है, भाई ये पता है तुझे पेरियार ने किस उम्र में शादी की थी? तब उनकी जो पत्नी थी उनकी कितनी उम्र थी, ये पता है तुझे? नहीं, मुझे मालूम है वो 60 से ऊपर के थे और लड़की 20 से नीचे की थी, जिससे शादी की थी। शुगर डैडी थे वो। तो तुझे कुछ शुगर भी नहीं डैडी पता कहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को शुगर डैडी कहते हैं। अरे चुप जा मेरे भाई, शुगर डैडी नहीं कहते हैं, तू बेवकूफ है पूरा। जब पेरियार ने 70 वर्ष की शादी में दूसरी शादी की थी ना 1949 में, तो उस समय जो मणि अम्मई है ना वो 32 साल की थी। मतलब उनकी एज भाई 32 साल की एज में तो इंसान अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकता, कंसेंटिंग एडल्ट होते हैं, वो उनकी मर्जी है भाई, है। और तू पेरियार पे कहां पहुंच गया बीच में भाई? अभी पेरियार में पहुंच गया। भाई तुम्हारे पास कोई आदर्श के रूप में ग्रंथ हो तो वो रखो, तुम्हारे पास। चुप बैठ चुप। अब ये बात करने लायक नहीं रहा। देखो ये भाई सायण भाष्य में भी आया है ऋग्वेद के, देखिए, अर्थात हे मृतक पत्नी, अपने पुत्र पौत्र को ध्यान में रखकर इस स्थान से उठो जहां तुम पति के सबके पास लेटी हुई हो और अब तुम अपने मरने के निश्चय किया है। तो मतलब यार यहां पर अगर पुत्र और पौत्र हैं तो यहाँ पर ये भी स्तुतियां की गई हैं कि भाई तुम्हें मरने का निश्चय छोड़ दो। यहाँ पर ये गुणगान किए गए हैं। यहाँ सती प्रथा आगे पीछे घूम रही है भाई।
हैं? यहाँ पे कह रहा है सायण में, कह रहा है सीधा सीधा कि उठो, गलत ढूंढ लिया तुमने, तुम्हारे ये तो अरे खिलाफ गलत है। नहीं ढूंढा, अरे खिलाफ अरे नहीं है गलत मेरे ढूंढ भाई, लिया, तुम ऊपर क्या जा रहे, अरे नीचे क्या जा ये रहे मैं हैं, ऊपर इसी को जाओ दिखा रहा ना। हूँ, अरे इसी को दिखा रहा हूँ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, ये देख भाई, ये तेरे सती प्रथा के प्रमाण हैं कि तुम लोगों ने स्त्रियों को सती किया है। देखिए यहाँ पर मैं इसको पूरे से पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसी आधार पर परवर्ती धर्म शास्त्रों ने गर्भवती या छोटे बच्चों वाली विधवा को सती होने से रोकने के विधान बनाए हैं। यानी कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है, छोटे बच्चों वाली है, वो तो मैंने उसमें भी पढ़ाया है तुझे, तू बेवकूफ है, मूर्ख है कहीं का। तो मतलब छोटे बच्चे हैं या विधवा है या कोई गर्भवती महिला है, तो उसके लिए विधान बनाए हैं कि भाई वो ना मरे। परंतु इस मंत्र के बल पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सती प्रथा वैदिक काल में थी या थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक विशेष स्थिति में विशेष कारण से अपवाद प्रस्तुत किया गया है। असल में विधवा को सती होने के लिए पति के सबके पास पड़ी ही है, परंतु बच्चों के कारण उसे इस मंत्र में समझाया जा रहा है कि तुम बच्चों की ओर देखो और अपना निश्चय छोड़ दो। तो भाई सायण ने ये लिखा है ऋग्वेद में भी, तेरे देख ले सायण भाष में ये 10/18 का 8वां मंत्र है। तो यहां पर आया है कि हे मृतक पत्नी, अपने पुत्र और पौत्र को ध्यान में रखकर इस स्थान से उठो और जहां तुम पति के सबके पास लेटी हुई है, तुमने जो मरने का निश्चय किया है उसे छोड़ दो। तो यहां पर तो भाई उसको उसके बारे में बताया गया कि बच्चे छोटे हैं या कोई स्त्री गर्भवती है, तो उस काल में वो मैंने गर्भवती के बारे में उसमें भी बताया है गरुड़ पुराण में कि भाई गर्भवती है तो स्त्री सती ना हो, यहाँ पर बच्चे छोटे हैं तब भी ना हो। और उसमें भी बताया गया कि भाई जब बच्चे तुम पैदा कर लो उसके बाद सती हो सकती हो। तो जब बच्चे पैदा कर लो और बच्चे जब तुम्हारे कहीं और संभालने लायक हो जाएं तो फिर तुम सती हो जाओ। तो ये कैसा मूर्ख इंसान है यार कि गलत आ गया। ऋग्वेद खोला, आपने ऋग्वेद खोला, ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा है कि सती हो जाए, सती होने वाली स्त्री को बचाने की बात कही है। मेरी बात प्रूफ हो तो भाई गई। मतलब अब यानी चाहे कुछ भी कहते रहो आप। तुम मूर्ख हो ज्योतिर्मय भाई, तुम ना बिल्कुल ढपोर संग की हो। यानी कि तुमसे बड़ा ये उसके नीचे बैठ, तुमने सती किया है। देखो भाई किसी भी कोई भी मत जब होता है ना, खंडन तभी किया जाता है। अभी मान लीजिए मैं तुम्हारा खंडन कर रहा हूं, तो यानी कि तुम एग्जिस्ट करते हो या तुम्हारा मत एग्जिस्ट करता है तो ही मैं खंडन करूंगा। अगर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती तो उसका रिफ्यूट क्यों करता कोई, क्यों उसके भाई ये इसके विरोध में ये आते। तो भाई ये ना, ये जो तुम्हारा जो खंडन हुआ है इसका मतलब ही ये है कि सती तुमने पहले किया, फिर तुमने सती के लिए तुमने वो ढूंढे कुछ एक्सेप्शन कि बच्चा गर्भवती है तो नहीं करना है ना, और यदि बच्चे छोटे हैं तो नहीं करना। ये तो तुम्हारे वो तुमने बाद में ये चीजें फिर से लीपापोती करी जाती है ना इनको। क्या बात कर रहे हो भाई, हैं? अजीब इंसान है भाई ये तो। गरुड़ पुराण पे भाई मुंह बंद हो गया इसका। बताओ, मैंने दूसरा एक बता दिया कि भाई यजुर्वेद में भी इसके खंडन की बातें आ रही हैं, यानी कि तुम सती करते आए हो। कर रहा है, भाग गया भाई। अब लो इसकी इतनी औकात थी।